समाज प्रगति सहयोग यह एक सामाजिक संस्था है जो वंचित और सामाजिक समुदायों के साथ मिलकर शिक्षा, आजीविका, अधिकार और सतत विकास के लिए कार्य करती है। यह संस्था स्थानीय जरूरतों की पहचान कर समाधान आधारित पहल के माध्यम से समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित करती है। समाज प्रगति सहयोग ने मेलघाट क्षेत्र को उसके घने जंगलों, आदिवासी बहुल आबादी और जंगल पर निर्भर आजीविका के कारण चिन्हित किया। क्षेत्रीय सर्वेक्षण और ग्राम बैठकों से यह स्पष्ट हुआ कि यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ साथ वन अधिकार, विशेषकर समुदाय वन अधिकार तथा जंगली जानवरों से होने वाली परेशानियां प्रमुख समस्याएं हैं। इन मुद्दों के समाधान हेतु एसपीएस ने सीएफआर को अपने कार्यक्रमों में शामिल किया और समुदाय को अधिकारों की प्रक्रिया व दस्तावेजीकरण की जानकारी दी। साथ ही जंगली जानवरों से फसलों और जनजीवन को सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन देने हेतु शेतकरी संरक्षण समिति महाराष्ट्र राज्य के संस्थापक एवं अध्यक्ष विठ्ठलराव बदकल को मेलघाट आमंत्रित किया ताकि किसानों को और ग्रामीणों को व्यवहारिक उपायों पर मार्गदर्शन मिल सके। इन प्रयासों के माध्यम से मेलघाट के लोगों को सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। 50,000 आणि पाळीव प्राण्याची गाय, म्हैस, बैल यांची जर हानी झाली तर 70,000 रुपयापर्यंत नुकसान भरपाईचा कायदा करण्यात या समितीचं, मुख्य समितीचं योगदान आहे, जे की कोणत्याही इतर समितीचे किंवा इतर लोकांचं नाही। आता मात्र आम्ही वन्य प्राण्यांनी जर आमच्या शेतात आले त्याला मारण्याची अनुमती शासनाने द्यावी, यासाठी या सर्व लोकांना एकत्र घेऊन हा कायदा करण्याच्या मार्गात आहोत। तसेच साप चावून मरणे, वीज पडून मरणे हे फक्त शेतकरी आणि शेतमजूरच मरतात, त्यावर हा कायदा करण्यासाठी एक मोठा संघर्ष उभा करण्याचा मानस ठेवून आम्ही इथे आलो आहे। शेतकरी संरक्षण समिति महाराष्ट्र राज्य किसानों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करने वाली एक सक्रिय सामाजिक संस्था है जो विशेष रूप से जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान के मामलों में किसानों को मार्गदर्शन और न्याय दिलाने के लिए काम करती है। महाराष्ट्र शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए वन विभाग के निर्णय, अधिसूचनाएं और नियमों के अनुसार वन्य प्राणियों से फसल, पशुधन अथवा मानवहानि होने पर मुआवजा का प्रावधान है, लेकिन जानकारी के अभाव में अनेक किसान इससे वंचित रह जाते हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए शेतकरी संरक्षण समिति किसानों को प्राथमिक आवेदन, पंचनामा, अपील, द्वितीय अपील तथा दस्तावेजी प्रक्रिया की सही जानकारी लोगों को देती है। लोगों के साथ जानकारी साझा करने हेतु शेतकरी संरक्षण समिति ने एक किताब लिखा जिसमें प्रपत्र, अपील, नमूने और शासन राजपत्र के आधार पर समिति यह स्पष्ट करती है कि यदि निर्धारित समय में मुआवजा नहीं मिलता या गलत आकलन होता है तो किसान को किस अधिकारी के पास, किस प्रारूप में और किस समय पर सीमा में अपील करनी चाहिए। समिति किसानों को यह भी मार्गदर्शन देती है कि जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान के मामलों में कानूनी अधिकार क्या है, देरी होने पर ब्याज सहित भरपाई कैसे मांगी जा सकती है और प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही होने पर कौन से वैधानिक उपाय उपलब्ध है। इस प्रकार शेतकरी संरक्षण समिति महाराष्ट्र राज्य किसानों के लिए केवल एक संगठन नहीं बल्कि न्याय, संरक्षण और अधिकारों की आवाज बनकर कार्य कर रही है। घेतलेल्या कर्जावर महाराष्ट्र सरकार व्याज आकारते आणि केंद्र सरकार सुद्धा व्याज आकारत आहे। त्या संबंधात व्याजाची आकारणी होऊ नये ही सूचना या सभेमध्ये देण्यात आली होती। तसेच ज्या कोऑपरेटिव्ह बँका आहे ते व्याज माफ करते आणि इतर बँका, नॅशनलाइज बँका ज्या आहे शासनाच्या, त्या व्याज आकारत नाही, या बाबतीत मार्गदर्शन करण्यात आलं आणि या शेतीच्या संबंधात नुकसान भरपाईच्या संबंधात आणि विठ्ठलरावजींनी आणि कुटामाटे सरांनी मार्गदर्शन केलं, त्याच्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत। सगळे आजची सभा उत्कृष्ट गणल्या गेली आणि असंच मार्गदर्शन लाभो ही सदिच्छा। इस सभा में शेतकरी संरक्षण समिति के संस्थापक विठ्ठलराव बदकल तथा उनके सहयोगी भाऊराव कुटामाटे सर और विठ्ठलराव पाथल सर ने मार्गदर्शन किया। साथ ही मोनफोर सोशल सेंटर के संस्था के व्यवस्थापक एडवोकेट ब्रदर जोश ने भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया।